क्या आपने कभी यह सोचा है कि धरती पर ऐसा कोई स्थल भी है जहां समय की धारा थम सी जाती है, जहां हर पत्थर अपनी गुप्त गाथा कहने को बेचैन है और हर गुफा प्राचीन युगों के अनजाने रहस्यों की ओर द्वार खोलती है। यह कोई सामान्य पर्वत नहीं, बल्कि वह धाम है जिसे देवताओं और सिद्ध पुरुषों का निवास कहा जाता है। गिरनार का अद्भुत शिखर यह केवल प्राकृतिक ऊंचाई या सुंदर दृश्यों का स्थल नहीं है, बल्कि अनगिनत रहस्यमय अनुभवों का गढ़ है। कहते हैं कि इस पर्वत की गहरी गुफाओं में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो समय और चेतना पर अधिकार रखती है। कई साधकों और यात्रियों ने यह दावा किया है कि जब वे अंदर गए तो बाहर लौटने पर पाया कि वर्षों का समय बीत चुका था, मानो किसी और लोक में चले गए हों। तो क्या यह सब केवल मन का भ्रम था, या सचमुच यहाँ कोई अदृश्य शक्ति काल चक्र को अपने वश में कर लेती है? यही नहीं, इस पर्वत की 10,000 प्राचीन सीढ़ियां भी अपने भीतर रहस्य समेटे हुए हैं। यात्रियों का अनुभव है कि जैसे ही वे ऊपर बढ़ते हैं, कोई अनजाना बल उन्हें रोकने का प्रयास करता है। यह प्रश्न आज भी जीवित है। क्या यह स्थल वास्तव में किसी दिव्य साधना का गुप्त केंद्र रहा है, या फिर यहाँ कोई ऐसा सत्य दबा पड़ा है जिसे आज तक दुनिया से छुपा कर रखा गया है? गिरनार के भीतर स्थित गोरखनाथ की गुफा और कालिका देवी का धाम आज भी रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र माने जाते हैं। रात ढलते ही यहाँ विचित्र घटनाएं घटित होती हैं। अपने आप जल उठती मशालें, हवा में गूंजते अदृश्य कदमों के स्वर और अचानक सुनाई देने वाली दिव्य ध्वनियां। स्थानीय लोग मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे कोई अलौकिक शक्ति कार्यरत है। आखिर यह सब क्या है? तो क्या आप तैयार हैं उस यात्रा पर जाने के लिए जो आपके रोम रोम को कंपा देगी? क्या आप चाहेंगे उन सवालों का उत्तर ढूंढना जो सदियों से इस पर्वत की गहराइयों में दबे हैं? यह अनुभव आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या गिरनार केवल एक साधारण पहाड़ है या किसी दूसरे संसार का द्वार? क्योंकि जो रहस्य यहाँ छिपा है वह आपको अकल्पनीय सच्चाइयों के करीब ले जा सकता है। गुजरात के जूनागढ़ में स्थित यह पर्वत न सिर्फ ऊंचाई में अद्वितीय है, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम भी है। इसे प्राचीन काल में रेवताचल और गिरिनगर नाम से भी जाना जाता था। गिरनार को हिंदू और जैन दोनों धर्मों के साधकों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। घने जंगलों से होकर जब आप इसकी ओर बढ़ते हैं तो ठंडी हवाएं और सघन हरियाली मानो आपको किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाती है। यह केवल यात्रियों के लिए आकर्षण नहीं, बल्कि उन साधु संतों का तपोभूमि है जिन्होंने यहाँ जीवन समर्पित कर दिया। कहा जाता है कि इस पर्वत की चट्टानों और गुफाओं के भीतर ऐसी गूढ़ शक्ति छिपी है जिसे आज तक आधुनिक विज्ञान नहीं समझ पाया। रात होते ही यहाँ विचित्र ध्वनियाँ गूंजती हैं, कभी मंत्रोच्चार जैसे स्वर, कभी किसी अदृश्य घंटी की टंकार और कभी अचानक आती ठंडी लहर जो पूरे शरीर को सिहरन से भर देती है। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा पर्वत भी है जहाँ रात की नीरवता में रहस्यमयी ध्वनियाँ गूंजती हैं, मानो कोई अदृश्य वाणी देवताओं का आह्वान कर रही हो? कई यात्रियों ने बताया कि जब उन्होंने इन सुरों को सुना और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था, बस एक गहरी अनकही उपस्थिति का अनुभव। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह पर्वतीय गूंज साधारण नहीं, बल्कि देव शक्ति का आभास है। लेकिन रहस्य केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं है। अनगिनत यात्री जब इस पर्वत की चढ़ाई करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य सत्ता उन पर दृष्टि रख रही हो। कुछ ने अनुभव किया कि सीढ़ियां चढ़ते समय उनके कदम अचानक भारी हो जाते हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहा हो। यह प्रश्न अब भी बना हुआ है, क्या यह केवल कल्पना का भ्रम है या इस पर्वत पर कोई गूढ़ शक्ति सचमुच मौजूद है? गिरनार की अनगिनत सीढ़ियां स्वयं में एक अलौकिक कथा समेटे हुए हैं। मान्यता है कि इन हजारों सीढ़ियों का निर्माण किसी साधक ने अपनी तपस्या के दौरान दिव्य प्रेरणा से किया था। परंतु सवाल उठता है, आखिर इन सीढ़ियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या यह मार्ग केवल एक तीर्थ यात्रा का साधन है, या वास्तव में यह धरती और आकाश के बीच का कोई गुप्त द्वार है? इतिहासकार कहते हैं कि यह पर्वत जितना प्राचीन है उतना ही रहस्यपूर्ण भी, और यहीं से प्रारंभ होती है उसकी वह गाथा जो कल्पना से कहीं अधिक विचित्र है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में देवों और दानवों के बीच एक अनोखा समझौता हुआ था। देवताओं ने यहाँ तपस्या आरंभ की थी, परंतु दैत्य बार बार उन्हें विघ्न पहुंचाने लगे। कई युद्ध हुए, पर हर बार असुर पीछे हटे। अंततः असुर राज ने देवताओं से निवेदन किया कि वे इस स्थान तक पहुंचने का मार्ग चाहते हैं, किंतु बिना संघर्ष। देवताओं ने शर्त रखी,
हम तुम्हारे लिए एक सीढ़ीनुमा मार्ग बनाएंगे, पर यह मार्ग तभी पूर्ण होगा जब कोई तपस्वी इसकी अंतिम सीढ़ी तक पहुंचकर मोक्ष प्राप्त करेगा। समय बीतता गया और सहस्त्रों वर्षों बाद एक महायोगी आर्षि अमृतरश्मि इस पर्वत की ओर आकर्षित हुए। उनका संकल्प स्पष्ट था, मोक्ष की प्राप्ति। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे सभी सीढ़ियों को पार करेंगे, किंतु जब वे मध्य बिंदु पर पहुंचे तो थकान ने उन्हें घेर लिया। तभी नभ से एक रहस्यमयी ध्वनि गूंजी, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, मैं मुक्ति की खोज में आया हूँ। उस अदृश्य स्वर ने कहा, यदि तुम्हारा मन इच्छाओं से रहित है तभी तुम्हें आगे बढ़ने का अधिकार है। ऋषि ने अपने अंतःकरण की सारी वासनाएं त्याग दी और आगे बढ़ते रहे। जैसे ही उन्होंने अंतिम सीढ़ी पर कदम रखा, आकाश से एक दिव्य प्रकाश फूटा। उनके शरीर से तेज आभा निकलने लगी और वे जीवित ही देवलोक को प्रस्थान कर गए। आज भी गिरनार की यह 10,000 सीढ़ियां साधकों के लिए केवल पत्थरों की कतार नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग मानी जाती हैं। लोग कहते हैं, जो इस यात्रा को सच्चे मन से पूर्ण करता है उसके जीवन का अंधकार दूर होकर भीतर एक दिव्य प्रकाश जल उठता है। गिरनार का यह पर्वत केवल एक साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि श्रद्धा और रहस्य का संगम माना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार जो भी यात्री निष्ठा और विश्वास के साथ इसकी सीढ़ियों पर कदम रखता है उसे अनदेखी शक्तियों से आशीर्वाद मिलता है। किंतु यहाँ की गूढ़ घटनाएं यहीं समाप्त नहीं होती। कई यात्री बताते हैं कि जब वे सीढ़ियां चढ़ रहे थे तो पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, पर मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। सन 2013 में एक श्रद्धालु ने विचित्र अनुभव साझा किया। वह आधी रात को अकेले ही चढ़ाई कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई छाया उसके पीछे पीछे चल रही है। भय और विस्मय में उसने पलटकर देखा, मगर वहां सन्नाटा था। अगली सुबह जब उसने यह बात तपस्वियों से कही तो वे रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, यहाँ अदृश्य आत्माएं साधकों की श्रद्धा की परीक्षा लेती हैं। वे बाधा नहीं बनती, केवल मन की दृढ़ता को परखती हैं। इसी पर्वत पर एक अद्भुत गुफा है जिसे अघोरी गुफा कहा जाता है। मान्यता है कि यह किसी दूसरे लोक का प्रवेश द्वार है। लोक कथाओं के अनुसार जो इसमें प्रवेश करता है उसका लौटना निश्चित नहीं होता। कुछ लोग कभी वापस नहीं आए और जो लौटे उनके चेहरे पर डर की गहरी छाप रह गई। सन 2005 की एक घटना आज भी लोगों को सिहराती है। 2 युवा शोधकर्ता इस गुफा के रहस्यों को उजागर करने के लिए भीतर गए। उन्होंने दावा किया था कि वे अंदर की भूल भुलैया और उसके रहस्यमय मार्गों का राज खोलेंगे, लेकिन वे कभी बाहर ना आ सके। खोज करने वालों ने अंदर से विचित्र गर्जन और असामान्य ध्वनियाएं सुनी, किंतु उन युवाओं का कोई सुराग नहीं मिला। यह गुफा तांत्रिक साधना और प्राचीन तपस्या का केंद्र मानी जाती है। अनेक योगी और तांत्रिक वर्षों तक यहाँ गहन साधना करते रहे हैं। कहा जाता है कि यह स्थान देवी काली का निवास है और विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से यहाँ उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। गुफा की बनावट भी अद्भुत है। भीतर संकरी और उलझी हुई गलियां हैं जो किसी भूल भुलैया का आभास कराती हैं। स्थानीय कथाओं के अनुसार इसमें गुप्त सुरंगें मौजूद हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल में संकट के समय मार्ग बदलने के लिए किया जाता था। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये रास्ते पाताल लोक या किसी अज्ञात रहस्यमयी क्षेत्र तक जाते हैं। कई साधकों का कहना है कि ध्यान करते समय उन्होंने अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की। कुछ तो बताते हैं कि वहां बैठते ही समय और स्थान की अनुभूति लुप्त हो जाती है, मानो आत्मा किसी अन्य आयाम में प्रवेश कर गई हो। कुछ लोग मानते हैं कि इस पर्वत की गहराइयों में आज भी अज्ञात शक्तियां सक्रिय हैं। स्थानीय निवासियों का विश्वास है कि यह रहस्यमय गुफा किसी अनदेखी शक्ति का निवास स्थान है। कई लोग इसे देवी काली की दिव्य चेतना का प्रभाव मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम बताते हैं। काली गुफा का रहस्य आज भी रहस्यवाद और अध्यात्म की धुंध में लिपटा हुआ है। गिरनार पर्वत पर अनेक ऐसे स्थल हैं जिन्हें अलौकिक ऊर्जा से युक्त माना जाता है, किंतु इनमें सबसे अद्वितीय और रहस्य से भरा स्थान है गुरु गोरखनाथ का मंदिर। ये वही जगह है जहां महान योगी गोरखनाथ ने गहन साधना करके अद्वितीय सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनकी तपस्या के कारण यह स्थान आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। इस मंदिर का सबसे चमत्कारी पहलू है वह अनंत ज्वाला, जो युगों से बिना बुझाए प्रज्वलित है। कहा जाता है कि यह ज्वाला गुरु गोरखनाथ की योग शक्ति का प्रतीक है।
श्रद्धालु मानते हैं कि इसकी राख में औषधीय गुण हैं, जो असाध्य रोगों को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं। यही नहीं, यह भी विश्वास किया जाता है कि इस धाम में साधक अपनी चेतना को शरीर से अलग करने का रहस्य साधने का प्रयास करते हैं। यहाँ की शक्ति इतनी तीव्र और गूढ़ है कि हर व्यक्ति इसका अनुभव नहीं कर पाता। कई यात्रियों ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर परिसर के आसपास अनसुनी घंटियों की ध्वनियां सुनी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। इसे गुरु गोरखनाथ की अदृश्य उपस्थिति और आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। मंदिर के आसपास कई अज्ञात गुफाओं और भूमिगत मार्गों की कहानियां भी लोक मान्यताओं में प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन्हीं गुप्त गुफाओं में गुरु ने तप और ध्यान किया था। कुछ लोग मानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन सुरंगों में प्रवेश कर ले तो वह दूसरी दुनिया में पहुंच सकता है, क्योंकि इनकी ऊर्जा सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक है। तो क्या यह सिर्फ लोक कथा है या फिर वास्तव में यहाँ कोई छिपा हुआ रहस्य है? यह प्रश्न अब भी अधूरा है। अब बढ़ते हैं गिरनार की सबसे ऊंची चोटी की ओर, जहाँ स्थित है भगवान दत्तात्रेय का मंदिर। यह मंदिर ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों के बीच तैर रहा हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए हजारों सीढ़ियों को पार करना पड़ता है। इस कठिन चढ़ाई को केवल शारीरिक श्रम नहीं बल्कि साधक की आस्था और धैर्य की परीक्षा भी माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह यात्रा मनुष्य को भीतर से बदल देती है और हर कदम के साथ साधक आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ता है। कहते हैं कि गिरनार की चढ़ाई सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों से पूरी होती है। हर कदम ऐसा लगता है मानो भीतर का बोझ उतर रहा हो और एक अद्भुत सुकून जन्म ले रहा हो। योगियों का मत है कि इस मार्ग को पार करना केवल पैरों की शक्ति से संभव नहीं बल्कि आत्मिक बल और साधना की तीव्रता से ही संभव होता है। जब साधक यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो वे पृथ्वी लोक से हटकर किसी उच्चतर आयाम में प्रवेश कर गए हों। गिरनार पर्वत पर स्थित दत्तात्रेय धाम केवल ईश्वर का मंदिर नहीं बल्कि अध्यात्म, योग और रहस्य का अद्वितीय संगम है। मान्यता है कि यहीं पर दत्तात्रेय ने अनगिनत युगों तक ध्यान और तपस्या की थी। इसी दौरान उन्होंने सृष्टि के रहस्यों को प्रकृति से सीखा और यह दिव्य ज्ञान अपने शिष्यों में बांटा। लेकिन इस स्थान का सबसे अद्भुत चमत्कार है वह प्राचीन पद चिन्ह, जिन्हें दत्तात्रेय का प्रत्यक्ष प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन चरण चिन्हों की झलक भर से मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और जीवन मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। यहाँ रखी पावन पादुका साधना का केंद्र है। कई योगियों का अनुभव है कि जब वे यहाँ ध्यान करते हैं तो उन्हें किसी अदृश्य शक्ति का आलिंगन महसूस होता है। कई साधक कहते हैं कि इस पर्वत की ऊर्जा ध्यान के समय उनके भीतर एक अद्वितीय चेतना को जागृत कर देती है। एक प्राचीन लोक कथा तो यह भी कहती है कि दत्तात्रेय को अमृतत्व का वरदान प्राप्त है और वे आज भी अदृश्य रूप से इसी पर्वत पर निवास करते हैं। कुछ श्रद्धालु बताते हैं कि अमावस्या की रात जब पूरा पर्वत अंधकार में लिपटा होता है तब उनकी दिव्य उपस्थिति का आभास होता है। यहाँ के पुजारियों और संतों के अनुसार अमावस्या की रात रहस्यमय घटनाओं से भरी होती है। कई यात्रियों ने सुना है कि अचानक घंटियों की ध्वनि गूंज उठती है, अज्ञात मंत्रों का उच्चारण हवा में तैरने लगता है और कभी कभी तो प्रकाश की अलौकिक लहरें भी प्रकट हो जाती हैं। साधकों का दावा है कि तपस्या के दौरान उन्होंने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अदृश्य साक्षात्कार किया है। इस स्थान को केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि देवताओं और सिद्ध पुरुषों का भी निवास स्थान माना जाता है। प्रश्न यही है, क्या यह मात्र एक मंदिर है या फिर एक ऐसा अलौकिक द्वार जहां आज भी दत्तात्रेय अपनी साधना में लीन है? शायद इस रहस्य का उत्तर वही पा सकता है जो अपने भीतर की चेतना को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा सके। गिरनार का एक और पवित्र स्थल है तपस्या शिला। किंवदंती है कि इसी शिला पर दत्तात्रेय ने अनगिनत वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठिन साधना की थी। कहा जाता है कि इस शिला से अब भी तप की ऊर्जा प्रस्फुटित होती है और यहाँ बैठकर ध्यान करने वाला साधक गहन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करता है। स्थानीय जनश्रुति यह भी कहती है कि जो साधक इस शिला के पास सच्चे मन से ध्यान करता है उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आते हैं, मानो उसे किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण प्राप्त हो गया हो। इस कारण यह शिला केवल पत्थर नहीं बल्कि साधना और त्याग की जीवित गाथा मानी जाती है। कहा जाता है कि गिरनार पर्वत पर स्थित इस पवित्र धाम में जो भी श्रद्धालु निर्मल हृदय से प्रार्थना करता है
उसकी हर मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि यह स्थान न केवल साधकों और योगियों का तपोभूमि है, बल्कि उन लोगों के लिए भी आशा का केंद्र है जो मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने की तलाश में यहाँ आते हैं। भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को प्रायः 4 श्वानों के साथ दर्शाया जाता है, जिन्हें वेदों की 4 धाराओं का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोगों का अनुभव है कि गिरनार की चोटी पर बने मंदिरों के आसपास अक्सर कुत्तों के झुंड रहस्यमय ढंग से दिखाई देते हैं। इन्हें सामान्य पशु नहीं, बल्कि दत्तात्रेय की दिव्य उपस्थिति और उनकी कृपा का प्रत्यक्ष संकेत माना जाता है। यह स्थल नवविवाहित दंपतियों के लिए भी अत्यंत शुभकारी समझा जाता है। प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद नवजीवन में प्रवेश करने वाले युगलों के लिए सुरक्षा कवच के समान होता है। विश्वास है कि जो पति पत्नी इस स्थान पर आकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन समृद्धि और सामंजस्य से भरा रहता है। परंतु इस मंदिर तक पहुंचना कोई सरल कार्य नहीं है। गिरनार की ऊंचाई पार करने के बाद भी यात्रियों को लगभग 2000 सीढ़ियां और चढ़नी पड़ती हैं। इसी पर्वत पर स्थित है रेवती कुंड, जिसे प्राचीन काल से ही अद्भुत और रहस्यमय जल स्रोत माना जाता है। इस कुंड की गहराई आज तक किसी ने नहीं मापी। स्थानीय साधुओं का विश्वास है कि इस जल का संबंध पाताल लोक से है। आश्चर्य की बात यह है कि चाहे भीषण गर्मी हो या कितनी भी बार इसका जल उपयोग किया जाए, ये कभी सूखता नहीं। लोग इसे दिव्य ऊर्जा का भंडार मानते हैं और मान्यता है कि इसमें स्नान करने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि इस कुंड का संबंध भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी माता रेवती से है। माना जाता है कि देवी रेवती ने यही कठोर तप किया था और यह कुंड उसी तपस्या की पावन स्मृति है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस जल में डुबकी लगाने से पापों का नाश होता है, किंतु इसके लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। कुछ यात्रियों का दावा है कि यदि कोई अपवित्र विचारों के साथ इस कुंड के पास पहुंचता है, तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे धकेल रही हो। यह रहस्य आज तक अनसुलझा है। कई साधक कहते हैं कि इस जल में औषधीय गुण भी विद्यमान है। स्नान करने से न केवल रोग मिटते हैं, बल्कि गहन मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। कुछ योगियों का अनुभव है कि रेवती कुंड के समीप ध्यान करने पर साधक अपने अतीत और आने वाले समय की झलक पा सकता है। इस कुंड को नागलोक से भी जोड़ा गया है और कहा जाता है कि यहाँ सर्प देव की अदृश्य कृपा विद्यमान है। कई बार यात्री जल की सतह पर रहस्यमय हलचलें देख चुके हैं, खासकर तब जब आसपास कोई मौजूद न हो। सन 2001 में जब एक अनुसंधान दल ने इसकी गहराई मापने का प्रयास किया, तो जैसे ही उनके उपकरण जल में डाले गए, उन्हें लगा कि कोई अदृश्य बल उन्हें भीतर खींच रहा है। भयभीत होकर वे अपना प्रयास अधूरा छोड़कर लौट गए और कहा कि इस जल में ऐसी शक्ति है जो मानव की समझ से परे है। गिरनार की गुफाएं भी उतनी ही अद्भुत और रहस्यपूर्ण हैं। कहते हैं कि इन गुफाओं के द्वार सूर्यास्त के बाद अपने आप बंद हो जाते हैं। रात के समय इनके भीतर अनोखी रोशनी और विचित्र ध्वनियाएं सुनाई देती हैं। कई जिज्ञासु लोग भीतर प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु अक्सर उन्हें पीछे से किसी के पुकारने का आभास होता है। लोक कथाओं का कहना है कि रात के समय इन गुफाओं में महायोगी और सिद्ध पुरुष अपनी साधना करते हैं। वहां ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जो सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। शायद इसी कारण इन्हें रात में बंद रखा जाता है। यह रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सहस्त्रों वर्ष पहले था। कहा जाता है कि इन गूढ़ गुफाओं में साधना करने वाले योगियों की साधना में कोई व्यवधान न पड़े, इसी कारण से इन्हें बाहरी लोगों के लिए बंद रखा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह भी संभव है कि गुफाओं को इसलिए बंद किया जाता हो ताकि साधारण यात्री अंधेरे में भटककर भीतर की अथाह गहराई में खो न जाए। इसके अलावा यह विश्वास भी प्रचलित है कि कुछ गुफाओं में रात्रि के समय जंगली प्राणी सक्रिय हो जाते हैं, जिनकी उपस्थिति यात्रियों के लिए घातक साबित हो सकती है। इसी वजह से सूर्यास्त के बाद इन गुफाओं के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। परंतु इन गुफाओं से जुड़ी सबसे विचित्र मान्यता समय चक्र से संबंधित है। किंवदंतियों के अनुसार जो भी व्यक्ति इनमें प्रवेश करता है, वह सामान्य काल की धारा से अलग हो जाता है। कहा जाता है कि भीतर बिताए गए कुछ क्षण बाहर की दुनिया में वर्षों में बदल जाते हैं। बहुतों का मानना है कि यह प्रभाव किसी अदृश्य शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कारण होता है।
यह रहस्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी उतना ही आकर्षक है, क्योंकि समय विकृति के ऐसे अनुभव दुनिया के कुछ अन्य पौराणिक और रहस्यमय स्थलों पर भी दर्ज किए गए हैं। गिरनार की गुफाएं आज भी यह प्रश्न उठाती हैं, क्या यह सब आत्मिक ऊर्जा का असर है या फिर किसी अलौकिक आयाम का संकेत? वहीं वैज्ञानिकों का मत है कि गुफाओं की विशेष संरचना और वातावरण मानव मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ते हैं, जिससे समय और यथार्थ की अनुभूति बदल जाती है। इन्हीं गुफाओं के बीच एक और मार्ग का उल्लेख मिलता है, जिसे तपस्वी पथ कहा जाता है। ये इतना कठिन और रहस्यमय है कि केवल साधक और सिद्ध योगी ही उस पर चलने का साहस जुटा पाते हैं। कहा जाता है कि यह पथ पर्वत के भीतर छिपे एक गुप्त नगर तक पहुंचता है, जिसे केवल अध्यात्म में सिद्ध व्यक्ति ही देख सकते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जो भी उस रहस्यमयी मार्ग पर गया, उनमें से कई कभी लौटकर नहीं आए। ऐसा कहा जाता है कि इस पथ की अनुमति केवल उन्हें मिलती है जिन्हें स्वयं अदृश्य शक्तियां चुनती हैं। गिरनार को सप्त शिखरी पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 विशाल चोटियां हैं, किंतु इन चोटियों से जुड़ी घटनाएं और भी विचित्र हैं। यात्रियों ने कई बार बताया है कि रात्रि के समय यहाँ से रहस्यमयी आभा निकलती है, कभी नीले रंग की चमक और कभी सफेद उजाला। 2017 की एक घटना का उल्लेख मिलता है, जब कुछ यात्री शिखर पर पहुंचे और उन्होंने अद्भुत रोशनी देखी। उन्होंने उस दृश्य को अपने यंत्र में कैद करना चाहा, परंतु जैसे ही कैमरा चालू किया, वह अचानक बंद हो गया। यह घटना वैज्ञानिक दृष्टि से समझ से परे रही। अगली सुबह जब उन्होंने साधुओं से इस बारे में पूछा, तो साधुओं का उत्तर बस इतना था, देवताओं की लीला को समझने की चेष्टा मत करो। तो क्या यह सचमुच कोई दिव्य संकेत था या प्रकृति का रहस्य? यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है। गिरनार की ये 7 चोटियां आज भी विश्वास और रहस्य का अद्भुत संगम बनी हुई हैं। गिरनार पर्वत की गोद में स्थित भैरवनाथ का यह प्राचीन धाम साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसा तपोभूमि है जहां समय और मृत्यु के अधिपति की उपस्थिति मानी जाती है। जनश्रुतियों में विश्वास है कि यहाँ आने वाला हर साधक केवल दर्शन से ही नहीं, बल्कि कठिन जीवन यात्रा में दिशा और शक्ति प्राप्त करता है। कहा जाता है कि यदि कोई श्रद्धालु पूर्ण निष्ठा के साथ प्रार्थना करता है, तो उसकी कामना किसी न किसी रूप में पूरी होती है, किंतु साथ ही उसे कुछ अदृश्य परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। मानो भैरवनाथ स्वयं भक्त की आस्था की दृढ़ता को परखते हों। यह स्थान केवल धार्मिक महत्व के कारण ही नहीं, बल्कि रहस्यमयी अनुभूतियों की वजह से भी प्रसिद्ध है। कई आगंतुक बताते हैं कि जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्हें किसी अनजानी सत्ता का आभास हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके कदमों को रोकने का प्रयास कर रही हो। एक यात्री ने अनुभव साझा किया था कि जब वह गर्भगृह की ओर बढ़ रहा था, तभी उसे एक क्षण के लिए भारी दबाव सा महसूस हुआ, किंतु जैसे ही उसने साहस जुटाकर पूजा की, उसके भीतर एक अवर्णनीय शांति और हल्कापन उतर आया। इस धाम में तांत्रिक साधनाओं और विशेष अनुष्ठानों की चर्चा भी मिलती है। माना जाता है कि इन क्रियाओं का उद्देश्य भैरव के उग्र रूप को संतुलित करना होता है, किंतु इन विधियों के प्रभाव और रहस्य को लेकर मतभेद भी हैं। कुछ लोग इन्हें दिव्य मानते हैं, तो कुछ इन्हें अत्यधिक खतरनाक बताते हैं। खासकर रात के समय मंदिर परिसर का वातावरण और भी गूढ़ हो जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अंधकार में यहाँ की हवा एक विचित्र कंपन से भर जाती है, मानो समय ठहर गया हो। लेकिन गिरनार का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। पर्वत की गहराइयों में अक्सर सफेद वस्त्रों में तपस्वियों को ध्यान मग्न देखा जाता है। अनेक यात्रियों का दावा है कि जैसे ही वे उन साधकों के समीप पहुंचते हैं, वे आकृतियां अचानक विलीन हो जाती हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक दल ने ऐसा ही अद्भुत दृश्य देखा था। ध्यानस्थ साधु कुछ क्षणों तक स्पष्ट दिखे और फिर पल भर में गायब हो गए। यह घटना उनके लिए भय और विस्मय दोनों का कारण बनी, क्योंकि वे समझ ही नहीं पाए कि यह वास्तविकता थी या कोई दिव्य मरीचिका। स्थानीय संतों का मानना है कि यह दृश्य उन सिद्ध पुरुषों की आध्यात्मिक छाया है, जिन्होंने जीवन काल में चरम साधना प्राप्त की और फिर देह त्याग दी। उनकी आत्माएं अभी भी इसी पर्वत की ऊर्जाओं में समाहित हैं। कहते हैं, जब कोई तपस्वी अपनी साधना पूर्ण करता है और भौतिक देह से मुक्त होता है, तो उसकी चेतना इस स्थान पर विराजमान रहती है। यही कारण है कि कभी कभी संवेदनशील व्यक्तियों को उनकी झलक मिल जाती है। कई बार इनके प्रकट होने के बाद अचानक तेज हवाएं चल पड़ती हैं या वातावरण में अज्ञात कंपन गूंजने लगता है, जैसे अदृश्य लोक से कोई संदेश आ रहा हो।
कहा जाता है कि गिरनार की घाटियों और शिखरों में चलते हुए साधकों को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अनजानी शक्ति उनके साथ साथ चल रही हो। यहाँ की परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि एक विराट आध्यात्मिक अनुष्ठान है जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मान्यता है कि इस पर्वतमाला में असंख्य देव शक्तियों का निवास है। करीब 40 किलोमीटर लंबी यह परिक्रमा आत्मा की मुक्ति का मार्ग मानी जाती है। इसकी शुरुआत पर्वत के तल पर बसे पवित्र भवनाथ धाम से होती है और पूर्ण होने के बाद श्रद्धालु पुनः यहीं लौटकर अपनी साधना को पूर्ण मानते हैं। विशेषकर कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन इस परिक्रमा का आरंभ अत्यंत शुभ माना जाता है। पुरानी कथाओं में वर्णित है कि द्वारिका के समय श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से इसी पर्व परिक्रमा के दौरान संपन्न कराया था। परिक्रमा का समापन बोर देवी नामक तीर्थ पर होता है, जहां सुभद्रा और अर्जुन के विवाह का पावन प्रसंग संपन्न हुआ था। कालांतर में हेजा भक्त और उनके 10 अनुयायियों ने भी इस यात्रा को करके इसे और अधिक लोकप्रिय बना दिया। तब से यह परंपरा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और तपस्या की कसौटी बन गई। गिरनार की सबसे रहस्यमयी और आकर्षक घटनाओं में से एक है भवनाथ मेला। यह आयोजन प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अपार भव्यता के साथ होता है। इस दिन पूरे भारत से नागा सन्यासी, अघोरी, सिद्ध पुरुष और तपस्वी अपनी गुफाओं और तपस्थलों से बाहर निकलते हैं। भवनाथ मेले की शुरुआत महावद नवमी से होती है और इसका समापन महावद अमावस्या अर्थात महाशिवरात्रि के दिन होता है। इस मेले में केवल आम श्रद्धालुओं की भीड़ ही नहीं उमड़ती, बल्कि तपस्वियों और साधुओं का अद्भुत संगम भी देखने को मिलता है। पूरे वातावरण में जय गिरनारी और मोर मरो जैसे उद्घोष गूंजते हैं, जिससे यह पर्वत नगरी शिवमय हो उठती है। मेले की शुरुआत भवनाथ मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने से होती है और इसका समापन मृगी कुंड में नागा साधुओं के शाही स्नान से। यह स्नान इतना पवित्र और रहस्यमय माना जाता है कि कहा जाता है जो भी नागा इसमें अवगाहन करता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस मेले का एक मुख्य आकर्षण है साधुओं की शोभा यात्रा। इस दौरान नग्न शरीर पर भस्म रमाए नागा सन्यासी अपने हाथों में त्रिशूल, भाले और तलवार लेकर अद्भुत युद्ध कौशल और करतब दिखाते हैं। उनकी जटाओं से बहती गंगा सी लहराती शक्ति और उनकी दिव्य उपस्थिति इस मेले को अलौकिक बना देती है। गिरनार का यह महोत्सव केवल शिव भक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि यहाँ तंत्र मंत्र और गूढ़ साधनाओं का भी अद्भुत संगम दिखाई देता है। जहाँ एक ओर गूंजते हैं भगवान महादेव के जय घोष, वहीं दूसरी ओर दिखती है गूढ़ तपस्याओं और रहस्यमयी अनुष्ठानों की छाया। इसी पर्वत पर स्थित है गौमुख गंगा, एक अद्वितीय जलधारा जो शिखर की ऊंचाई से झरते हुए नीचे आती है। लोग मानते हैं कि इसका उद्गम किसी साधारण स्रोत से नहीं, बल्कि स्वयं देवताओं की शक्ति से हुआ है। यहाँ स्नान करना या मात्र जल का दर्शन करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। गिरनार पर्वत की गोद में एक चमत्कारी जलधारा बहती है जो गाय के मुख जैसी प्राकृतिक आकृति से निकलती है। इसे स्थानीय लोग गौमुख गंगा कहते हैं। अद्भुत बात यह है कि यह धारा 12 महीने लगातार बहती रहती है और इसे गंगा मैया का रूप माना जाता है। मान्यता है कि स्वर्गलोक से उतरकर गंगा ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर गिरनार की धरती को पवित्र किया। इस जल को लोग न केवल स्नान और पूजा अर्चना में उपयोग करते हैं, बल्कि मानते हैं कि इसके स्पर्श से रोग मिट जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि तपती गर्मियों में भी इसका जल कभी सूखता नहीं और हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह किसी भूमिगत स्रोत से आता होगा, लेकिन सदियों से इसका वास्तविक उद्गम आज तक रहस्य ही बना हुआ है। शायद यह पर्वत की कोई छुपी हुई ऊर्जा हो या फिर देवी गंगा का दिव्य आशीर्वाद। गिरनार न केवल धार्मिक महत्ता रखता है, बल्कि भूगर्भीय दृष्टि से भी विलक्षण है। कहा जाता है कि यह पर्वत हिमालय से भी पुराना है, इसी कारण इसे हिमालय का जनक कहा गया है। आधुनिक शोध बताते हैं कि इसकी आयु लगभग 110 मिलियन वर्ष है। यह पर्वत अनेक पुराणों और महाकाव्यों में भी वर्णित है। आरष्य, भृगु और च्यवन, महाभारत के पांडव, भगवान श्री कृष्ण, अश्वत्थामा और रामायण के प्रसंग सब किसी न किसी रूप में यहाँ से जुड़े माने जाते हैं। यहीं पर माता अम्बा का प्राचीन और भव्य धाम स्थित है, जिसे उदयन शक्तिपीठ कहा जाता है।
कथा है कि जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को विभाजित किया, तब इस स्थल पर उनका उदर भाग गिरा था। 13वीं शताब्दी में वस्तुपाल द्वारा निर्मित यह मंदिर आज भी लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है। गिरनार से जुड़ी एक और अनोखी गाथा भगवान श्री कृष्ण और काल यवन असुर के युद्ध की है। जब काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया तो श्री कृष्ण जानते थे कि उसका अंत उनके हाथों से संभव नहीं, इसलिए उन्होंने उसे चतुराई से गिरनार की एक गुफा की ओर खींचा, जहां राजा मुचकुंद तपस्या में लीन थे। राजा को वरदान प्राप्त था कि उनकी निद्रा भंग करने वाला उनकी दृष्टि से भस्म हो जाएगा। जैसे ही काल यवन ने उन्हें जगा दिया, मुचकुंद की आंख खुलते ही वह तुरंत जलकर राख हो गया। आज भी वह गुफा मुचकुंद गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। गिरनार पर्वत जैन धर्म के लिए भी उतना ही पावन है। यहीं पर 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ ने संसार का त्याग करके मोक्ष प्राप्त किया। 12वीं शताब्दी में निर्मित नेमिनाथ मंदिर आज भी जैन संस्कृति की अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है। इसकी नक्काशी अनुपम है और गर्भगृह में विराजमान भगवान नेमिनाथ की प्रतिमा से अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यही कारण है कि गिरनार को केवल एक पर्वत कहना उचित नहीं, यह तो आध्यात्मिकता, आस्था, इतिहास और रहस्य का अद्वितीय संगम है। यहाँ की गौमुख गंगा की अमृत धारा, माता अंबाजी का शक्तिपीठ, कृष्ण और काल यवन की कथा और नेमिनाथ की मोक्ष भूमि सभी मिलकर इसे भारत की अमूल्य धरोहर बनाते हैं। सदियों से साधु, भक्त और तीर्थयात्री यहाँ आकर आत्मिक शांति और मोक्ष की खोज करते रहे हैं। गिरनार के रहस्य, इसकी अनगिनत कहानियां और पवित्र स्थलों की दिव्यता इसे भारतीय संस्कृति का ऐसा रत्न बनाती है जिसकी चमक कभी कम नहीं होती। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि गिरनार का कौन सा रहस्य आपको सबसे अद्भुत लगा। और हाँ, अगला वीडियो और भी रहस्यमय है। कल्पना कीजिए एक ऐसा पर्वत जो दिखने में मात्र एक चट्टान हो, लेकिन जिसके भीतर छिपे हैं हजारों वर्षों पुराने रहस्य जिनका आज तक कोई अंत नहीं मिला। यही है कैलाश का दिव्य धाम। सन 2001 में चीन की सेना द्वारा एक अत्यंत गोपनीय निरीक्षण अभियान शुरू किया गया था, लेकिन उस दिन ऐसा क्या देखा गया जिससे उन्हें आनन फानन में इस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित करना पड़ा? और ऐसा क्यों है कि आज तक केवल एक ही व्यक्ति इस पर्वत की चोटी तक पहुंच सका है, वो भी रहस्यमयी हालातों में? चौंकाने वाली बात यह है कि इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करने वाले अधिकतर लोगों की कुछ ही वर्षों में मृत्यु हो जाती है। क्या इस पर्वत की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी भी जीव को स्वीकार नहीं करती? और यह भी कहा जाता है कि कैलाश के पास समय असामान्य रूप से तेज गति से चलता है, जैसे किसी अन्य आयाम में प्रवेश हो गया हो। कुछ विद्वानों और तिब्बती संतों का मानना है कि कैलाश पर्वत के नीचे एक अलौकिक नगर है जिसे वे शंभाला कहते हैं, एक दिव्य लोक जहां केवल योग सिद्ध आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। नासा के एक उपग्रह ने जब इस पर्वत पर नजर डाली तो उन्होंने जो ऊर्जा संकेत देखे उसने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। और जब चीन ने इस पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा तो वह यंत्र नियंत्रण खो बैठा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। क्या यह किसी प्राचीन रक्षा प्रणाली का प्रभाव था या यह पर्वत स्वयं अपनी रक्षा करता है? 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जब देश संघर्ष की आग में झुलस रहा था, चीन ने एक चुपचाप चाल चली और कैलाश का क्षेत्र अपने नियंत्रण में ले लिया। जब यह विषय संसद में उठा तो देहरादून के एक सांसद ने प्रधानमंत्री से सीधा प्रश्न किया, हमारी पवित्र भूमि को आप कब वापस लाएंगे? लेकिन उत्तर मिला, वो इलाका बंजर है, वहां कुछ भी नहीं उगता। इस पर सांसद ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो फिर मेरा गंजा सिर भी बेकार है, क्या इसे भी काट देना चाहिए? यह संवाद आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, एक कड़वी सच्चाई की तरह। अब तक 7000 से अधिक पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो उससे केवल 200 मीटर ही नीचा है, आज तक किसी भी आम मानव को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार यही वह स्थल है जहां भगवान शिव योग में लीन रहते हैं। पास ही कहीं स्वर्ण नगरी अलकापुरी है, जो धन के देवता कुबेर की राजधानी मानी जाती है। यह भी विश्वास किया जाता है कि जो व्यक्ति धरती पर सत्य, तपस्या और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद इस दिव्य पर्वत की शरण में आती है।
इसलिए कैलाश कोई साधारण पहाड़ी नहीं, ये एक जीवित शक्ति है, एक दिव्य सत्ता का प्रतीक जो समय, मृत्यु और विज्ञान से परे है। अद्वितीय रहस्य, कैलाश का अलौकिक संसार। 6718 मीटर ऊंचाई पर स्थित कैलाश शिखर न केवल एक पर्वत है, बल्कि 3 प्रमुख आस्थाओं का आध्यात्मिक केंद्र भी है। सनातन विश्वासों में इसे भगवान शिव का धाम माना गया है, जहां वे माता पार्वती के साथ तपस्या में लीन रहते हैं। बौद्ध धर्म इसे सम्यक संबुद्धत्व के प्रतीक देवता डेमचौक का निवास मानता है, जबकि जैन मत के अनुसार यहीं पर पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था और यह पावन स्थल अष्टापद कहलाता है। इस दिव्य पर्वत को केवल एक भौगोलिक संरचना समझना भूल होगी। यह स्थान श्रद्धा, अध्यात्म और गूढ़ रहस्यों की त्रिवेणी है, जहां हर छोटी एक कथा कहती है और हर पत्थर में कोई रहस्य दबा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप पहली बार इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और AUM नमः शिवाय कमेंट में लिखकर अपना आशीर्वाद प्रकट करें। अब आइए इस रहस्य के गर्भ में प्रवेश करें। वर्ष था 1999, जब रूस के ख्याति प्राप्त अन्वेषक डॉ अर्नेस्ट मोल्दाशेव ने कुछ विशेषज्ञों के साथ कैलाश के अलौकिक रहस्यों को जानने का निर्णय लिया। उनकी टीम में भौतिकी, पुरातत्व और आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़े शोधकर्ता शामिल थे। उन्होंने तिब्बत के योगियों और साधु संतों से संपर्क साधा और कई सप्ताह तक इस क्षेत्र में रहकर अनुसंधान किया। मोल्दाशेव ने अपनी खोजों को एक पुस्तक हम कहां से आए हैं में विस्तार से दर्ज किया, जिसमें उन्होंने इस रहस्यमयी पर्वत के बारे में चौंकाने वाले दावे किए। उनका यह कहना था कि कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं, बल्कि एक अति प्राचीन मानव निर्मित संरचना है, एक विशाल पिरामिड जो हजारों वर्षों से प्राकृतिक रूप में ढका हुआ है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह संरचना कई छोटे छोटे समरूप पिरामिडों से घिरी हुई है, जो एक गूढ़ प्रणाली का हिस्सा प्रतीत होती है। रहस्यमय ध्वनियां और अदृश्य जीवन उनकी यात्रा के दौरान एक रात ऐसा हुआ जब वे अपने 2 साथियों के साथ शिविर में रुके थे। शांत वातावरण में उन्होंने महसूस किया कि पर्वत के भीतर से कुछ अजीब सी आवाजें, जैसे फुसफुसाहटें या किसी गतिविधि की आहट आ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से पत्थरों के खिसकने जैसी ध्वनि सुनी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे इस पर्वत के गर्भ में कोई प्राचीन सभ्यता अभी भी जीवित हो। समय की विचित्र चाल। डॉ मोल्दाशेव ने एक अत्यंत चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने पाया कि जो लोग कैलाश क्षेत्र में कुछ दिनों तक ठहरते हैं, उनके शरीर में जैविक परिवर्तन तीव्र हो जाते हैं। बाल और नाखून कुछ ही दिनों में असाधारण रूप से बढ़ने लगते हैं, जैसे समय कहीं तेजी से बह रहा हो। त्वचा की बनावट और आयु के लक्षण भी तेजी से बदलते हैं। यह ऐसा अनुभव था जो किसी और स्थान पर संभव नहीं। एक पहेली जो आज भी अनसुलझी है। एक साइबेरियाई पर्वतारोही ने उन्हें बताया कि कुछ साधक जो इस पर्वत को आरोहण के लिए गए थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे किसी अदृश्य द्वार से किसी और संसार में प्रवेश कर गए हों। आज भी उनके रहस्य अनकहे हैं। कुछ खोजी अभियान हिमालय की गहराइयों में स्थित उस विशेष शिखर तक पहुंचे थे, जिसे कई योगियों ने पार नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस शिखर पर कदम रखा, उनका चेहरा झुर्रियों से भर गया और उनकी देह दुर्बल हो गई। उस स्थान की अनजानी ऊर्जा ने जैसे उनकी आयु को तीव्र गति से आगे धकेल दिया। कुछ ही महीनों में वे इतने दुर्बल हो गए कि शरीर त्याग दिया। यह विचित्र घटना इस स्थान को संसार की सबसे रहस्यमयी जगहों में स्थान दिलाती है। अब दृष्टि डालते हैं उन 2 झीलों पर जो इस पर्वत के चरणों में विद्यमान हैं, सूर्यमंडल और अंधसर। ये दोनों जलाशय बहुत पास पास हैं, लेकिन उनके स्वभाव और प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर है। सूर्यमंडल, जिसे मीठे जल की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील माना जाता है, सदैव शांति से भरी रहती है। इसका आकार पूर्ण गोल है, जैसे किसी दैवी चक्र की आकृति। इसके जल में कभी कोई तरंग नहीं उठती और इसे देखकर साधकों को अपूर्व मानसिक शांति का अनुभव होता है। दूसरी ओर है अंधसर। यह खारा पानी का विशाल जलाशय है। इसके जल में जीवन की कोई संभावना नहीं पाई जाती। यहाँ का वातावरण हमेशा उद्वेलित रहता है, मानो भीतर कोई अनसुलझी बेचैनी हो। ऐसी मान्यता है कि राक्षस राज बलिपुत्र ने इस झील की रचना अपनी साधना के लिए की थी। उसने यहीं डुबकी लगाकर शिव की आराधना आरंभ की थी।
किंवदंती है कि जैसे ही वह ध्यान मग्न हुआ, इस झील में नकारात्मक शक्तियों ने वास करना आरंभ कर दिया। उसके मन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। एक तेजस्वी तपस्वी से वह धीरे धीरे अहंकार के वश में आने लगा। अब यह विचारणीय है कि एक ही स्थल पर स्थित दो जलाशयों में इतना अंतर क्यों है? क्या यह केवल प्राकृतिक घटना है या कोई सूक्ष्म ब्रह्मांडीय रहस्य? क्या आपको झांत है कि इस अलौकिक क्षेत्र में पहुंचते ही एक अनसुनी ध्वनि कानों में गूंजती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां अपनी उपस्थिति जता रही हो। यह ध्वनि कभी किसी प्राचीन वाद्य जैसे डमरू की लगती है, तो कभी किसी गहरे एयुएम की तरह अनाहत नाद सुनाई देता है। वैज्ञानिक इसे ग्लेशियर के टूटने या हिम की गति से उत्पन्न ध्वनि मानते हैं, परंतु जिन्होंने वहां ध्यान साधना की है, उनका कहना है यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि अंतरिक्षीय चेतना का संकेत है। कई साधकों का अनुभव है कि इस पर्वत के निकट आते ही चेतना में एक कंपन उत्पन्न होता है, जैसे वहां की ऊर्जा सीधे आत्मा को स्पर्श करती हो। यह अनुभव केवल सुनने का नहीं, बल्कि भीतर से महसूस करने योग्य होता है। यही अनजानी शक्ति इसे केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य केंद्र बनाती है। और रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। रात के समय कुछ यात्रियों ने पर्वत के चारों ओर 7 रंगों की चमकदार रोशनी देखी है। ये रंग इंद्रधनुष की तरह स्पष्ट थे, लेकिन आकाश में नहीं, पर्वत की चोटी पर। कोई कहता है ये दिव्य शक्तियों की उपस्थिति है, तो कोई इन्हें शिव की चेतना का संकेत मानता है, पर इसका उत्तर आज भी विज्ञान के पास नहीं है। कभी आपने कल्पना की है कि कोई स्थान रात के अंधेरे में भी ऐसे चमक उठे जैसे दिन हो गया हो? कैलाश क्षेत्र में समय समय पर एक अनजानी रोशनी प्रकट होती है, इतनी तीव्र कि दूर दूर तक सब कुछ जगमगाने लगता है। यह रोशनी किसी मशाल से नहीं, बल्कि एक रहस्यमय शक्ति से उपजती प्रतीत होती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह चमक धरती के चुंबकीय प्रभाव और आकाशीय ऊर्जा के मिलन से उत्पन्न होती है। नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने इस ओर इशारा किया है कि यह कोई भूचुंबकीय विसंगति हो सकती है, पर क्या केवल विज्ञान की सीमाएं इस रोशनी को पकड़ सकती हैं, या यह उस दिव्य शक्ति की आभा है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता? क्या आपने कभी सुना है हिमालय में छिपे विशाल रहस्यमय प्राणी की कथा? कुछ लोग इसे हिम मानव कहते हैं। वह आकृति जो बर्फीली चोटियों पर दिखाई देती है, पर कोई इसका ठोस प्रमाण आज तक नहीं जुटा पाया। स्थानीय तिब्बती और नेपाली जनजातियां पीढ़ियों से मानती आ रही हैं कि यह प्राणी कैलाश के चारों ओर विचरण करता है। इसकी चाल किसी भालू सी, कदकाठी किसी विशाल योद्धा जैसी, और आंखें इतनी तेज कि अंधेरे में भी सब देख सके। कुछ इसे आदिम मानव की खोई हुई नस्ल मानते हैं, शायद निएंडरथल की कोई शाखा जो आधुनिक युग से छुपकर हिमालय में जीवित है। शोधकर्ता वर्षों से इसके पीछे लगे हैं, पर कोई हड्डी, डीएनए या जीवित साक्ष्य हाथ नहीं लगा। पर विश्वास और लोक कथाएं अब भी जिंदा हैं। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत को धरती की ऊर्जा की नाभि कहा जाता है? प्राचीन संस्कृतियों में इसे ब्रह्मांडीय धुरी कहा गया। वे बिंदु जहां आकाश और पृथ्वी की सीमाएं मिट जाती हैं। भारत ही नहीं, तिब्बत, मैक्सिको, मिस्र और यहाँ तक कि नॉर्स माइथोलॉजी में भी एक्सिस मुंडी की अवधारणा मौजूद है। यह वह केंद्र होता है जहाँ ब्रह्मांड की सभी दिशाएं मिलती हैं, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, सब एक। हिंदू मान्यताओं में यह कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि महादेव का निवास स्थल है। वहीं से संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था संचालित होती है। इसे केवल देखा नहीं, बल्कि अनुभव किया जाता है। रोचक बात यह है कि कैलाश पर्वत से स्टोनहेंज की दूरी करीब 6 से 66 किलोमीटर है, और ये उत्तर ध्रुव से 6 से 66 किलोमीटर। कल्पना कीजिए एक ऐसे शिखर की जो सैकड़ों वर्षों से मनुष्यों की पहुंच से परे है, जिस स्थान को पृथ्वी पर स्थित एक दिव्य आयाम माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश शिखर की, एक ऐसा पर्वत जिसे ना कोई फतह कर सका है और ना ही इसकी चोटी तक कोई पहुंच पाया। हिमालय की अन्य ऊंचाइयों को अनेक साहसी पर्वतारोहियों ने अपने साहस से जीत लिया, लेकिन कैलाश एकमात्र ऐसा पर्वत है जो आज भी इंसान की वजह से अछूता है। आखिर ऐसा क्या है
इस पर्वत में जो हर चढ़ाई अधूरी रह जाती है। रूस के एक अनुभवी पर्वत यात्री सर्गेई वैलेंटिनोव ने वर्ष 1999 में कैलाश पर चढ़ने का साहस किया। यात्रा की शुरुआत सहज रही, लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचाई की ओर बढ़े, उनकी हालत बिगड़ने लगी। तेज सांसें, तेज धड़कनें और मानसिक असहजता ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। सर्गेई ने कहा, जब मैं उस शिखर के बेहद करीब था, मेरे भीतर एक अनजानी घबराहट ने जन्म ले लिया। ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे वहां से लौट जाने का संकेत दे रही हो। इटली के महान पर्वतारोही रोलांडो मैसिनी, जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची 14 चोटियों को सफलतापूर्वक पार किया था, उनसे एक बार चीन सरकार ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि वे कैलाश शिखर पर चढ़ाई करें, लेकिन मैसिनी ने स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह पर्वत केवल पत्थर और बर्फ नहीं, यह कोई साधारण स्थान नहीं है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। उनके इस निर्णय के बाद चीन ने आधिकारिक रूप से कैलाश पर्वत पर किसी भी चढ़ाई को प्रतिबंधित कर दिया। लोक कथाओं में बताया जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती योगी ईर्ष्य तपस्वी लारेनपा ने इस शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया और सफल भी हुए। लेकिन यह कोई भौतिक विजय नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक आरोहण था, साधना, तप और आत्मिक शक्ति का परिणाम। उनके इस अनुभव के बारे में उन्होंने कभी खुलकर कोई विवरण नहीं दिया। शायद इसलिए वह घटना आज भी एक गूढ़ रहस्य है। वैज्ञानिक रिपोर्ट और अंतिम प्रयास सन 2004 में इंटरनेशनल जियोमैग्नेटिक जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में यह बताया गया कि कैलाश पर्वत की संरचना सामान्य पर्वतों जैसी नहीं है। यह एक चक्राकार ऊर्जा केंद्र की तरह कार्य करता है, जहां समय और स्थान की धाराएं अलग प्रतीत होती हैं। वर्ष 2001 में स्पेन की एक टीम को चीन सरकार ने विशेष अनुमति दी थी। उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वह टीम भी छोटी तक नहीं पहुंच सकी। उनके सदस्य कहते हैं, मानो कोई अदृश्य दीवार थी जो हर प्रयास को विफल कर देती थी। आज तक कैलाश पर्वत एक रहस्य ही बना हुआ है। यह केवल एक पर्वत नहीं, एक चेतना है, एक जीवंत शक्ति है जो केवल उन्हें स्वीकार करती है जो उसके योग्य है। शायद इसीलिए इसकी ऊंचाई पर कोई मनुष्य अब तक नहीं पहुंच पाया। कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जो केवल भूगोल नहीं बल्कि अध्यात्म की सीमा को भी पार कर चुका है। यह कोई साधारण पर्वत नहीं, यह एक जीवंत प्रतीक है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जिसे मानव बुद्धि अब तक पूरी तरह समझ नहीं पाई है। यही है रहस्यमयी कैलाश। कई शताब्दियों से इस पवित्र स्थल पर चढ़ाई करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो कोई इस परम स्थान को छूने का प्रयास करता है, वह स्वयं अपनी सीमाओं को लांघने का अपराध कर बैठता है। कैलाश एक मौन संदेश देता है। कुछ शिखर केवल श्रद्धा से निहारे जाते हैं, जीते नहीं। यह पर्वत हमें याद दिलाता है कि हर रहस्य विज्ञान से हल नहीं होता। कुछ को केवल आत्मा की आंखों से ही देखा जा सकता है। जब सूरज क्षितिज के पार जाने लगता है, तब कैलाश की परछाई धरती पर एक विलक्षण चित्र बनाती है, एक स्वस्तिक का आकार। यह दृश्य केवल सौंदर्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड के गहरे रहस्य का प्रतीक बन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं शिव और सूर्यदेव किसी दिव्य संवाद में लीन हो। और यही एकमात्र संकेत नहीं है। जब पर्वत की दक्षिणी दिशा से बर्फ गिरती है तो उसकी आकृति ओम के प्रतीक में ढल जाती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि प्रकृति की ओर से आत्मज्ञान की एक मौन पुकार है। AUM, जिसे वेदों में अनादि और अनंत सत्य का स्वरूप कहा गया है, वह यहाँ बर्फ की सफेद चादर में आकार ले लेता है। ये नज़ारा केवल आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। मानो प्रकृति स्वयं किसी ध्यानस्थ योगी की भांति मौन रहकर उपदेश दे रही हो। पुराणों में कहा गया है कि यही वह धुरी है जहाँ पृथ्वी और स्वर्ग एक दूसरे को छूते हैं। कहा जाता है कि रावण ने इसी पर्वत से आकाश तक पहुँचने का प्रयास किया था, अपने तप और घमंड से एक सीढ़ी बनाकर। लेकिन ये केवल रावण की गाथा नहीं है। महाभारत के श्लोकों में वर्णन आता है कि जब पांडव अपने जीवन के अंतिम चरण में थे तो वे इस पवित्र शिखर की ओर बढ़े। मार्ग में एक एक कर सबने शरीर त्याग दिया, परंतु धर्म के मार्ग पर अडिग युधिष्ठिर अकेले उस दिव्यता तक पहुंचे और वही थे जिन्हें देवलोक ने स्वीकार किया। कहा जाता है कि कैलाश की 4 दिशाएं 4 जीवन मूल्यों की प्रतीक हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह शिखर केवल एक पर्वत नहीं बल्कि वह द्वार है जहां आत्मा ब्रह्म से एकाकार होती है।
जब चीन ने देखा कि कोई मनुष्य इस चोटी पर पहुंच नहीं सका, तो उन्होंने विज्ञान के बल पर इसे जीतने की ठानी। योजना बनी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पर्वत के शीर्ष तक पहुंचने की। लेकिन जैसे ही उनका यंत्र आकाश में उठा, मौसम ने अपना रूप बदल लिया। रहस्यमयी तूफानों और चुंबकीय असंतुलनों ने उनके प्रयासों को विफल कर दिया। ऐसा लगा मानो स्वयं प्रकृति ने उन्हें चेतावनी दे दी हो। यह स्थान मानव की सीमा से परे है। कैलाश, जहां प्रत्येक पत्थर मौन में मंत्र उच्चारित करता है, जहां हवा भी तपस्वी की भांति ध्यानमग्न लगती है। यह केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है, जो आज भी हर श्रद्धालु को उसकी आत्मा से जोड़ देती है। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। एक खोजी दल हेलीकॉप्टर में सवार होकर हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित रहस्यमय शिखर की ओर बढ़ रहा था। दृश्य बेहद सुंदर थे। बर्फ से ढकी चोटियां, आसमान में तैरते बादल और शांत वातावरण। सबको लग रहा था कि ये एक सामान्य उड़ान है। लेकिन जैसे जैसे वे उस विशेष पर्वत की ओर बढ़े, हवा का स्वरूप बदलने लगा। अचानक घने काले बादल चारों ओर छा गए। आसमान मानो गर्जन करने लगा और हवा में एक विचित्र कंपन महसूस हुआ। थोड़ी ही देर में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादरें बिखरने लगी, जैसे प्रकृति उन्हें आगे जाने से रोक रही हो। हवा का दबाव अचानक इस कदर बढ़ गया कि हेलीकॉप्टर को संभालना मुश्किल हो गया। पायलट के सारे उपकरण भ्रमित होने लगे। दिशा सूचक यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार इस शिखर की स्थिति पृथ्वी के चुंबकीय संतुलन के केंद्र में है, जहां चारों दिशाएं एक बिंदु पर समाहित हो जाती हैं। इससे दिशा भ्रम और उपकरणों का फेल होना आम बात है। स्थिति बिगड़ने पर दल ने पीछे लौटने का निर्णय लिया। नीचे लौटते वक्त उनकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन सौभाग्यवश सभी सुरक्षित वापस आ गए। इस यात्रा ने एक बात स्पष्ट कर दी, यह पर्वत कोई सामान्य स्थान नहीं, बल्कि किसी दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। इस रहस्यमय घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर्वत में रुचि बढ़ गई। वर्ष 2015 में अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतरिक्ष संस्था ने अपने उच्च क्षमता वाले सैटेलाइट को इस शिखर पर केंद्रित किया। महीनों तक अध्ययन और गहराई से विश्लेषण हुआ। जब तस्वीरें सामने आईं, तो उनमें एक विचित्र छाया नजर आई। एक विशाल आकृति जो ध्यान की मुद्रा में विराजमान प्रतीत हो रही थी। यह छवि देखते ही आध्यात्मिक जगत में हलचल मच गई। लोगों ने इसे एक दिव्य रूप से जोड़ा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात कोई योगी ब्रह्म चेतना में लीन हो। लाखों लोगों ने इस छवि को भगवान सदाशिव का प्रतीक माना। यह दृश्य इस पर्वत की पवित्रता को और रहस्यमय बना देता है। वहीं एक प्रसिद्ध रूसी शोधकर्ता डॉ अर्नेस्ट ने भी अपने अध्ययन में दावा किया था कि इस पर्वत के भीतर एक रहस्यमयी नगर छिपा हुआ है। एक ऐसा नगर जो साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। उनकी बातों को बल मिलता है जब हम रूसी चित्रकार निकोलस रोच की अवधारणाओं पर ध्यान देते हैं। उनका मानना था कि यहाँ एक दिव्य नगरी विद्यमान है, जिसे शंभारी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण शांति का स्थान। प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार यही वह भूमि है जहाँ काल के अंत में ब्रह्मांड के उद्धार के लिए एक अंतिम अवतार प्रकट होगा। किंवदंती है कि इस स्थान में प्रवेश केवल वही कर सकता है जिसका मन निर्मल हो और जिसका हृदय संपूर्ण अहिंसा और तपस्या से भरा हो। साधक और योगी वर्षों की साधना के बाद कभी कभी इस दिव्य भूमि की झलक पाते हैं, किंतु शंभारी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। मान्यता है कि हमारे इतिहास के कालातीत योद्धा जैसे महाबली और चिरंजीवी आज भी इसी नगर में निवास करते हैं। वहाँ के निवासी अत्याधुनिक ज्ञान और रहस्यमयी ऊर्जा के स्वामी हैं, जो अभी मानव सभ्यता के लिए एक रहस्य से अधिक कुछ नहीं। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ इंसान न समय का गुलाम है न स्थान का, जहाँ लोग अपनी चेतना के बल पर भविष्य की झलक पा सकते हैं, पल भर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं और अंतरिक्ष से आए प्राणियों से संवाद कर सकते हैं। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि हकीकत के करीब एक रहस्य है जो छिपा है हिमालय की गोद में, कैलाश शिखर के भीतर बसे उस अदृश्य लोक में जिसे साधारण दृष्टि से देखना असंभव है। इस दिव्य नगरी का अस्तित्व आज भी वैज्ञानिकों और योगियों दोनों के लिए एक गूढ़ रहस्य बना हुआ है। यह स्थान न केवल हमारी आध्यात्मिक समझ को चुनौती देता है, बल्कि यह ब्रह्मांड, चेतना और समय की प्रकृति पर गहरा प्रश्न चिन्ह भी छोड़ता है।
अगर आप भी इस प्राचीन और अलौकिक लोक के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। हम बहुत जल्द इस अद्भुत विषय पर एक नई डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लेकर आएंगे, जहां हम खोलेंगे उन रहस्यों के दरवाजे जो आज भी मानव समझ से परे हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। धन्यवाद। मिलते हैं रहस्य और चेतना की अगली यात्रा में। नमस्कार दोस्तों। भगवान शिव एक ऐसा नाम जो केवल देवता नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक है। उन्हें त्रिलोक का स्वामी कहा जाता है। आदि भी वही हैं और अंत भी वही। उनकी महाशक्ति के आगे ब्रह्मा, विष्णु, यहाँ तक कि काल भी नतमस्तक हो जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत शिव का आरंभ कैसे हुआ? क्या उनका कोई जन्म हुआ था? अगर हाँ, तो कौन थे उनके माता पिता? क्या उन्होंने कभी शिक्षा ली या दी? आज हम इन रहस्यमयी सवालों से पर्दा उठाएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं शिव पुराण में वर्णित उस अद्भुत कथा की, जो भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू कहा गया है, यानी जिनका कोई जन्म नहीं हुआ, वो स्वयं प्रकट हुए। उनकी ना कोई माता है ना कोई पिता। वो पंच तत्व से भी परे हैं, ना मिट्टी, ना जल, ना वायु, ना अग्नि, ना आकाश। शिव समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। यही कारण है कि उन्हें अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। अब बात करते हैं विष्णु पुराण की एक भिन्न कथा की, जिसमें शिव के जन्म का एक और दृष्टिकोण मिलता है। इसमें कहा गया है कि जब भगवान विष्णु तप में लीन थे, तब उनके मस्तक से एक तेज प्रकाश निकला। उसी दिव्य प्रकाश से भगवान शिव का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार उसी तेज के दूसरे भाग से कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। लेकिन यही शिव पुराण एक और कहानी कहता है। उसके अनुसार एक बार भगवान शिव ध्यान में मग्न थे, और जब वे अपने घुटनों को मल रहे थे, तब उनके शरीर से निकले मेल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। अब आप सोच रहे होंगे, दोनों पुराणों में विरोध क्यों है? असल में ये विरोध नहीं, बल्कि संकेत हैं इस बात के कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही एक ही ब्रह्म तत्व के विभिन्न रूप हैं। एक दूसरे से उत्पन्न होने की कहानियां सिर्फ यह बताने का प्रयास है कि ये त्रिदेव अलग नहीं, एक ही अनंत शक्ति के रूप हैं। और एक आखिरी लोक प्रचलित कथा, कहा जाता है कि ब्रह्मांड के निर्माण से पहले जब कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, तब एक बिंदु रूप में शिव प्रकट हुए। उस बिंदु से ओंकार की ध्वनि निकली, जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई। इसलिए भगवान शिव को नाद ब्रह्म भी कहा जाता है। वो जो ध्वनि में भी हैं और शून्य में भी। संक्षेप में कहें तो भगवान शिव का कोई आरंभ नहीं है, कोई अंत नहीं है। वे ऊर्जा हैं, चेतना हैं, सृष्टि का मूल स्रोत हैं, और यही कारण है कि उन्हें महादेव कहा गया, देवों के भी देव। आपने यह कथा शायद अपने दादा दादी को एक अद्भुत प्रसंग सुनाते हैं। एक बार ब्रह्मांड के दो महान देवताओं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह चर्चा छिड़ गई कि आखिर इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान कौन है। दोनों अपने अपने ज्ञान और शक्तियों पर गर्व कर रहे थे। बहस इतनी बढ़ गई कि तभी अचानक उनके सामने एक रहस्यमयी प्रज्वलित अग्निशिला, एक अग्निस्तंभ प्रकट हो गया। ये दृश्य इतना चमत्कारी था कि दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, जो इस स्तंभ का छोर ढूंढ निकालेगा वही सच्चा महान कहलाएगा। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के ऊपर छोर की तलाश में निकल पड़े। वहीं भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर नीचे के छोर को खोजने का प्रयास किया। दोनों ने अनगिनत युगों तक खोज की, लेकिन उन्हें ना ऊपर की सीमा मिली, ना नीचे का अंत। आखिरकार दोनों थक हार कर लौट आए। उसी क्षण उस तेजोमय स्तंभ से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह थे स्वयं महादेव भगवान शिव। उनकी छाया मात्र से ही पूरा ब्रह्मांड कंपायमान हो उठा। उस पल ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने यह स्वीकार कर लिया कि महादेव ही सर्वोच्च हैं, ना उनका आरंभ है, ना ही कोई अंत। इसी कारण उन्हें अनादि और अनंत और स्वयंभू कहा जाता है। शिव पुराण में वर्णित यह अग्निस्तंभ दरअसल यही दर्शाता है कि भगवान शिव को न किसी ने जन्म दिया और न ही उन्हें कोई समाप्त कर सकता है। वे अमर हैं, शाश्वत हैं, त्रिलोकाधिपति हैं। और अब आइए जानते हैं एक और रोचक कथा जो इस बात से जुड़ी है कि क्या वाकई ब्रह्मा जी शिव के पिता हैं।
इस प्रश्न का उत्तर मिलता है विष्णु पुराण की एक गूढ़ कथा में। उस समय की बात है जब पूरा ब्रह्मांड केवल जल में डूबा हुआ था, न आकाश स्थान पृथ्वी, न समय का कोई माप। इस विराट जल सागर के मध्य शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। इन्हीं की नाभि से कमल का एक दिव्य फूल प्रकट हुआ और उसी कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी। जब ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि के निर्माण की योजना पर विचार विमर्श कर रहे थे, तभी एक अत्यंत तेजस्वी और रहस्यमयी रूप वहां प्रकट हुआ। वह थे भगवान शिव। ब्रह्मा जी उन्हें पहचान नहीं सके और उनकी दिव्यता को अस्वीकार कर बैठे। इससे भगवान शिव कुपित हो गए, परंतु विष्णु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ब्रह्मा जी को वह स्मृति दिलाई जिसमें शिव को ब्रह्मा के ही पुत्र रूप में देखा गया था। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने शिव से क्षमा मांगते हुए उन्हें श्रद्धा सहित अपना पिता भी माना और पुत्र भी, क्योंकि शिव समय और कारण से परे हैं। एक समय की बात है जब सृष्टि की रचना की प्रक्रिया शुरू ही होने वाली थी, तब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टिकर्ता बनने के लिए भगवान शिव से एक विशेष वरदान की याचना की। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसे बालक का आशीर्वाद मिले जो उनकी रचना को पूर्णता प्रदान करे। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया। कुछ समय बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि की संरचना में लगे हुए थे, तब उन्हें एक दिव्य बालक की आवश्यकता महसूस हुई। उसी क्षण उन्हें भगवान शिव द्वारा दिया गया वरदान याद आया। उन्होंने शिव की उपासना करते हुए कठोर तप किया। उनकी तपस्या के फल स्वरूप एक विलक्षण घटना घटित हुई। एक दिव्य बालक उनकी गोद में प्रकट हुआ जो निरंतर रो रहा था। यही था भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से रोने का कारण पूछा, तो बालक ने उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें पहला नाम दिया, रुद्र, जिसका अर्थ होता है जो रोता है। लेकिन शिव तब भी शांत नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें दूसरा नाम दिया, फिर तीसरा और फिर अनेक नाम, परंतु कोई भी नाम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। अंततः ब्रह्मा जी ने उन्हें 108 नाम दिए, जैसे कि भीम, उग्र, सर्व, पशुपतिनाथ, महादेव और अन्य अनेक नाम। यह सभी नाम धरती पर अंकित किए गए और यही 108 नाम शिव को अनेक रूपों में पूजे जाने का कारण बने। अब बात करते हैं श्रीमद् देवी महापुराण की, जिसमें भगवान शिव के जन्म और उनके माता पिता के बारे में रहस्यमय जानकारी मिलती है। एक बार भगवान नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से जिज्ञासा प्रकट की, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किसने की है और आपके भगवान विष्णु तथा भगवान शिव के माता पिता कौन हैं? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हम तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश किसी सामान्य प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं हुए हैं। हमारा जन्म हुआ है प्रकृति और परम तत्व के मिलन से। देवी दुर्गा, जो स्वयं प्रकृति का आदि रूप हैं, वह हमारी माता हैं और स्वयं कल सदा शिव, जो अनादि और अनंत हैं, वे हमारे पिता हैं। इसके अलावा देवी महापुराण में एक अन्य कथा भी मिलती है, जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच सृष्टि की श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया था। ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, इसलिए वे ही सर्वोच्च हैं। इसके उत्तर में विष्णु जी बोले, मैं तुम्हारा आदि कारण हूँ, क्योंकि तुम मेरी नाभि से निकले कमल से उत्पन्न हुए हो। यह तर्क वितर्क धीरे धीरे एक बड़े विवाद का रूप ले चुका था। तभी उस दिव्य क्षण में स्वयं सदाशिव प्रकट हुए और अपने तेज से सभी को शांत किया। भगवान ब्रह्मा ने कहा, पुत्रों, मैंने तुम दोनों को सृष्टि की रचना और संचालन की जिम्मेदारी दी है। ठीक उसी तरह मैंने भगवान शंकर और रुद्र को इस ब्रह्मांड के संहार और तिरोगति अर्थात अंत और मोक्ष का कार्य सौंपा है। उन्होंने आगे कहा, मेरे 5 मुख हैं। पहले मुख से आकार, दूसरे से पुकार, तीसरे से मुखर, चौथे से बिंदु और 5वें से नाद, यानी दिव्य ध्वनि उत्पन्न हुई। जब इन 5 तत्वों को एक साथ जोड़ा गया तो एक दिव्य अक्षर प्रकट हुआ, AUM। यही AUM वह बीज मंत्र है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई और जिसे आज हम भगवान शिव का मूल मंत्र मानते हैं। यह रहस्य जानने के बाद ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही समझ गए, संसार में अगर कोई परम शक्ति है तो वो केवल और केवल भगवान शिव ही हैं। उन्होंने आदर पूर्वक शिव जी को प्रणाम किया और वापस अपने अपने लोक लौट गए। अब दोस्तों, जब आप भगवान शिव की महिमा को इतनी गहराई से जान चुके हैं, तो एक सवाल उठता है, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी
और उनके गुरु कौन थे? शायद ये प्रश्न आपके मन में कभी ना आया हो, और अगर आया भी हो तो इसका उत्तर बहुत कम लोगों को ज्ञात है। दरअसल हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव स्वयं इस संसार के पहले गुरु हैं। उन्हीं के कारण गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई थी। उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश केवल उन्हीं को दिया जो वास्तव में उसके योग्य थे। जहां ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को वेदों का ज्ञान दिया, वहीं शिव जी ने केवल 60 शिष्यों को ही शिक्षा दी, जिन्हें बाद में सप्त ऋषि के रूप में जाना गया। इन ऋषियों ने ही शिव जी के दिव्य ज्ञान को पूरी मानव जाति में फैलाया। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के जन्म, शक्ति और गुरु स्वरूप से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य, जिन्हें जानकर आप भी यही कहेंगे, शिव ही सत्य हैं, शिव ही अनादि हैं और शिव ही परम गुरु हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।